हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पेंक्रियाज का हार्मोन, यानी पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम में पिछले क्लास में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और उससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उस हार्मोन का नॉर्मल रेंज क्या होता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर पर एक्शन क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हार्मोन्स ऑफ द पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। जैसे देखिए, जनरली जो पेंक्रियाज होता है वह इंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों प्ले करता है हमारे शरीर में। जैसे कि अगर देखते हैं एक्सोक्राइन में, तो एक्सोक्राइन सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। जैसे अगर हमको प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, अगर फैट को तोड़ना है तो लाइपोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिक्रीशन करता है। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होता है, यानी कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है, उसको एक ट्रिक के साथ देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे देखते हैं, जैसे कि जो पेंक्रियाज होता है उसमें एक स्पेशल टाइप्स का सेल होता है जो कि इंडोक्राइन फंक्शन को रोल प्ले करता है। वह स्पेशल टाइप्स का सेल क्या होता है? वह स्पेशल टाइप्स का सेल होता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी जो लैंगरहैंस जो सेल है उसका आइसोलेट्स होता है, उसमें मिलियंस ऑफ आइसोलेट्स होता है। उससे क्या होता है कि उसमें वेरियस टाइप्स के सेल होते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स का सेल होता है, जैसे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, एफ सेल होता है, और सब सेल से एक स्पेशल सेल से स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर पर फंक्शन क्या होता है उसको आज हम लोग इस क्लास में इजी वे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं पेंक्रियाज, यानी कि हार्मोन्स ऑफ द पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होता है। देखिए, इसको ट्रिक्स के साथ हम लोग देखेंगे तो हमें जो हार्मोन्स है उसको मेमोराइज करने में आसान होगा, यानी जल्दी याद हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रिक वह क्या है। ट्रिक क्या है? AG बीट्स फॉर पप्पी। देखते हैं, जैसे कि AG, A फॉर अल्फा सेल, तो G फॉर ग्लूकागोन, यानी कि जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बीट्स, BIDS, तो B फॉर बीटा सेल, तो बीटा सेल, B फॉर बीटा सेल, तो I फॉर इंसुलिन, यानी कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। वैसे ही DS, तो D फॉर डेल्टा सेल, वैसे ही S फॉर सोमैटोस्टेटिन, यानी कि डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? सोमैटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। वैसे ही फर और पप्पी, फर मतलब एफ सेल, एफ, इसका जो फर का फर्स्ट लेटर है क्या है? एफ है, तो उससे कौन सा सेल हो गया? एफ सेल हो गया। तो एफ सेल से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है? एफ सेल से हार्मोन, इस पर पप्पी में देखते हैं तो ट्रिपल P आता है, PUPPY, तब ट्रिपल P आता है, तो इसे कौन सा हार्मोन हो जाएगा? याद करने के लिए पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एफ सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होगा? पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। यह हो गया हमको याद करने का एक ट्रिक हो गया, जिससे कि हमको, यानी कि जो या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, इसमें कितने टाइप्स के सेल होते हैं? इसमें 4 टाइप्स के सेल होते हैं। कौन कौन? अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है और एफ सेल होता है। और उससे कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है? तो जनरली जो पेंक्रियाज होता है, जो इंडोक्राइन जो फंक्शन निभाता है, उस इंडोक्राइन फंक्शन से कितना हार्मोन का सिक्रीशन होता है? 4। कौन कौन? इंसुलिन, उसके बाद ग्लूकागोन, इंसुलिन, उसके बाद से सोमैटोस्टेटिन, और उसके बाद से एक और जो हार्मोन होता है वह क्या है? पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अब देखते हैं कि इस चारों हार्मोन का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो ग्लूकागोन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 50 to 100 पिकोग्राम पर ml होता है। उसके बाद से देखते हैं अगर इंसुलिन का, ऐसे इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वह हमेशा बढ़ते घटते रहता है। जैसे फास्टिंग में कुछ अलग होता है और खाना खाने के आधे घंटे के बाद कुछ अलग होता है, उसके बाद से 2 घंटे के बाद कुछ अलग होता है, 3 घंटे के बाद कुछ अलग होता है। लेकिन जनरली एक एवरेज हम लोग देखते हैं तो फास्टिंग में जो कि क्या बोलते हैं कि इंसुलिन है, उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? उसका नॉर्मल रेंज होता है कि 15 to 125 माइक्रो यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर ml। कितना होता है?
15 से 25 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। उसी तरह से देखते हैं बीड्स यानी कि डी फॉर डेल्टा सेल से कौन सा होता है, सोमैटोस्टेटिन। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, 10 से यानी कि 10 से 22 पिकोग्राम पर ml होता है। उसी तरह से देखते हैं, अगर आगे देखते हैं किसका, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का जो होता है नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो उसका नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 225 पिकोग्राम पर ml। कितना होता है, 200 यानी 225 से कम होना चाहिए, ठीक है, सिक्रीशन। चलिए देखते हैं, तब इसका ये हो गया मेरा क्या, कौन सा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसका हम लोगों ने देख लिया कि फंक्शन क्या होता है। अब नॉर्मल रेंज क्या होता है, अब उसको क्या, अब उसका क्या देखेंगे हम लोग कि उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि देखते हैं ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि फंक्शन में देखते हैं ग्लूकागॉन का, तो इफ सिक्रीशन इंक्रीज, यदि ग्लूकागॉन का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा देन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। क्या होगा, यदि ग्लूकागॉन का सिक्रीशन हाई होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वह क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा, देखिए कारण क्या है, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी जो ग्लूकागॉन है वह क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इन्हेंस करता है, यानी कि हेल्प करता है, यानी कि बढ़ाता है। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब भी ग्लूकोज, जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एक्सेस अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में कभी ले लिए कभी कम लिए, तब क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब उसमें क्या होता है, जब डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद जब ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या ऑब्जॉर्ब होता है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमको ग्लूकोज के फॉर्म में ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो जब ग्लूकोज के फॉर्म में ऑब्जॉर्प्शन होगा तो जितने हमारे शरीर में ज़रूरत है, जितना यूटिलाइजेशन होता है वो तो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वह क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में और मसल्स में, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। वह ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वह क्या होता है कि ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर एंड मसल्स में। तब क्या होता है, जो ग्लूकागॉन होता है वह क्या करता है, अगर उसका सिक्रीशन हाई हुआ तो क्या करेगा, वही जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में लीवर और मसल्स में जो स्टोर ग्लूकोज है वह क्या करता है, उसी को एक नियोजेनेसिस, यानी कि उसको फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज के न्यू, यानी ग्लूकोज को न्यू बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो देखिए ग्लाइकोजेन से तो देखते हैं, तो यही क्या होता है कि इफ सिक्रीशन इज इंक्रीज देन ब्लड ग्लूकोज इज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। उसके बाद से देखते हैं और क्या दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, किसका, ग्लूकागॉन का दूसरा फंक्शन होता है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि स्टमक में जो सिक्रीट होता है, जो गैस्ट्रिक जूस, उसको क्या करता है, रोकता है, कम करता है, क्या, ग्लूकागॉन। उसके बाद से तीसरा फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर, यानी कि जो लीवर से बाइल का सिक्रीशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि बाइल का सिक्रीशन कहाँ से, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीवर से। और स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कभी भी बाइल का सिक्रीशन नहीं होता है या फॉर्मेशन नहीं होता है। जो बाइल होता है उस बाइल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। तो क्या करता है ग्लूकागॉन, उसको इंक्रीज करता है सिक्रीशन को, कहाँ से, लीवर से। चलिए ये हुआ मेरा ग्लूकागॉन का फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग कि जो बीटा सेल से जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है उस इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि देखिए इफ सिक्रीशन डिक्रीज, यह जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। यदि किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज यानी कि इंसुलिन लेवल अगर डिरेंज है, या तो बढ़ा है या घटा है, तो उससे उसको कॉम्प्लिकेशन होगा। किस चीज़ में, ग्लूकोज में। अगर यानी कि इफ सिक्रीशन इज लेस देन
अगर सिक्रीशन लेस हो रहा है देन ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी हमारे शरीर में जब बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन अगर घटेगा तब क्या होगा, इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है हमारे बॉडी में वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसे आपको पता ही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, जनरली फास्टिंग में कितना होता है 17 यानी कि 70 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर सिक्रीशन कम होता है इंसुलिन का तो क्या होगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। अब देखिए यदि सिक्रीशन यानी कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 15 से 125 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml, तो क्या होगा यदि इफ सिक्रीशन लेस कितना हो, अगर 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट या यूनिट पर लीटर से क्या हो कम होगा तब क्या होगा, ग्लूकोज लेवल हाई होगा। यानी अगर जो ये इसका जो नॉर्मल पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, उससे अगर ग्लूकोज लेवल इंसुलिन लेवल डिक्रीज करेगा सिक्रीशन तो क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। उसके बाद से देखते हैं इफ सिक्रीशन इंक्रीज 100 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट या यूनिट पर लीटर, अगर बढ़ता है 100 माइक्रो यूनिट यानी कि जिसका अपर पॉइंट है 125, उससे क्या होगा, अगर सिक्रीशन ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंसुलिन का अगर इंक्रीज करता है तब क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा। और जब क्या होगा, देन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, अगर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर में डिक्रीज कर जाएगा तो कॉज क्या कारण होगा, तो हमसे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो वह होगा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया किसे कहते हैं, जब शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाता है, जब नीचे आता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपो लेवल का 70 से अगर कम आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो वह पेशेंट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है, उसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल होता है, डेल्टा सेल से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उससे सिक्रीशन होता है सोमैटोएस्टेटिन का सिक्रीशन होता है, जिसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 10 से 22 पिकोग्राम पर ml होता है। देखिए अब इसका फंक्शन क्या होता है सोमैटोएस्टेटिन का, इसका फंक्शन होता है इफ सिक्रीशन इंक्रीज कॉज हाइपरग्लाइसेमिया। अगर सोमैटोएस्टेटिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है तब क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा। अगर सोमैटोएस्टेटिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, और इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डीएम हमको कॉज होगा, यानी कि बीमारी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एफ सेल से क्या होता है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि स्टिमुलेट द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे भी जितने भी हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स करेंगे, ठीक है, या डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो भी क्या बोलते हैं कि खाना खाते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का जनरली ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या करता है, इन्हेंस करता है, जो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स होता है वह क्या करता है, इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है ऑब्जॉर्प्शन किसका, प्रोटीन का, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका फंक्शन यानी कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन यही होता है कि प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या देखा कि हार्मोन्स ऑफ पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज से इंडोक्राइन कौन कौन से इंडोक्राइन फंक्शन होता है, यानी कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, और एक इजी ट्रिक से हम लोगों ने देखा, आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन से सेल से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे, हम लोगों ने देखेंगे कि उससे कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।